नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वास्तु विचार चैनल पर। हिंदू धर्म में नवरात्रि का अत्यंत विशेष महत्व माना जाता है। पूरे साल में कुल 4 बार नवरात्रि का आगमन होता है, जिनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का महत्व सबसे ज्यादा माना गया है। और इन 9 दिनों के दौरान श्रद्धालु मां दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत धारण करके मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि साल 2026 में चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ होंगी, कब समाप्त होंगी, कुल कितने दिनों की नवरात्रि इस बार रहने वाली है और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। अष्टमी और महानवमी किस दिन पड़ रही है, कन्या पूजन किस दिन किया जा सकता है और नवरात्रि से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में आप आगे जानेंगे। अगर यह जानकारी आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि इस बार 19 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 6:54 से आरंभ होगी, जिसकी समाप्ति होगी 20 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह 4:52 पर। क्योंकि घट स्थापना प्रतिपदा तिथि में ही की जाती है, इसलिए इस बार नवरात्रि का शुभारंभ 19 मार्च दिन गुरुवार से होगा और नवरात्रि की समाप्ति 27 मार्च दिन शुक्रवार को होगी। इस बार नवरात्रि में किसी भी तिथि का अक्षय नहीं हो रहा है, यानी कोई भी तिथि न तो घट रही है और न ही बढ़ रही है। पूरे 9 दिन मां भगवती के सभी 9 स्वरूपों की पूजा करने का पूर्ण अवसर प्राप्त होने वाला है। ऐसे में प्रतिपदा तिथि 19 मार्च गुरुवार को रहेगी और यही चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन होगा, जिसमें मां शैलपुत्री की पूजा और कलश स्थापना की जाएगी। द्वितीय तिथि यानी नवरात्रि का दूसरा दिन 20 मार्च दिन शुक्रवार को रहेगा, जिसमें मां ब्रह्मचारिणी की पूजा संपन्न होगी। तृतीया तिथि 21 मार्च दिन शनिवार को रहेगी और नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्र घंटा की पूजा इस दिन की जाएगी। चतुर्थी तिथि यानी नवरात्रि का चौथा दिन 22 मार्च दिन रविवार को रहेगा और इस दिन मां भगवती के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा की पूजा की जाएगी। पंचमी तिथि यानी नवरात्रि का 5वां दिन 23 मार्च दिन सोमवार को रहेगा, जिसमें मां स्कंद माता की पूजा होगी। षष्ठी तिथि यानी नवरात्रि का छठा दिन 24 मार्च दिन मंगलवार को रहेगा और इस दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाएगी। सप्तमी तिथि 25 मार्च दिन बुधवार को रहेगी और इस दिन मां भगवती के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा होगी। अष्टमी तिथि यानी नवरात्रि का 8वां दिन, जिसे महाअष्टमी भी कहा जाता है, 26 मार्च दिन गुरुवार को पड़ेगा और इस दिन मां महागौरी की पूजा की जाएगी और बहुत से लोग अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं। वहीं नवमी तिथि यानी नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन 27 मार्च दिन शुक्रवार को रहेगा, जिसे महानवमी और रामनवमी के रूप में भी जाना जाता है और इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा के साथ कन्या पूजन किया जाएगा। अब मैं आपको कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में बताता हूं। तो 19 मार्च दिन गुरुवार को नवरात्रि के पहले दिन शुभ समय में कलश स्थापना की जाएगी और अमावस्या तिथि समाप्त होने के बाद ही आपको कलश स्थापना करनी चाहिए, जिसमें प्रातःकाल पूजा और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:54 से 7:43 तक रहेगा। इस समय में आप विधि विधान से कलश स्थापना करके नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा कर सकते हैं। यदि सुबह के समय आप कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त यानी दोपहर 12:10 से 12:58 के बीच में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों के अतिरिक्त सबसे अधिक महत्व महाअष्टमी और महानवमी तिथियों का होता है, तो इस बार महाअष्टमी 26 मार्च दिन गुरुवार को पड़ेगी और महानवमी का पर्व 27 मार्च दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करके पूजा पाठ प्रारंभ किया जाता है और संकल्प लेकर व्रत शुरू किए जाते हैं, जिसमें भक्त पूरे 9 दिन उपवास रखते हैं। यदि 9 दिन उपवास रखना संभव न हो तो पहले और अंतिम दिन या जिस दिन आपके यहाँ कन्या पूजन होता है उससे एक दिन पहले उपवास रखकर फिर कन्या पूजन वाले दिन कन्याओं को भोग लगाकर उन्हें प्रसाद देने के बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोल सकते हैं। अगर पूरे 9 दिनों का उपवास रखना संभव नहीं है तो विधि विधान से इन 9 दिनों में मां भगवती के सभी 9 स्वरूपों का पूजन अवश्य करें और कन्या पूजन भी बिना व्रत रखे किया जा सकता है। कलश स्थापना भी बिना व्रत के की जा सकती है। यदि कलश स्थापना करना संभव न हो तो बिना कलश स्थापना के भी सरल और साधारण तरीके से नवरात्रि की पूजा की जा सकती है। यदि महिलाओं को या कन्याओं को पीरियड्स आ जाएं तो ऐसी अवस्था में भी मानसिक रूप से मां की पूजा की जा सकती है और व्रत भी रखा जा सकता है। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सभी के दुख दूर करें
और यह चैत्र नवरात्रि सभी के लिए शुभ और मंगलमय हो। इसी कामना के साथ आप सभी को एक बार फिर से चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।